कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, आप जो पूरे देश में एक मामला उठा हुआ है यूजीसी वाला, यानी कि जो कि विश्वविद्यालय का जो नियम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो नियम निकाला है, यूजीसी पर जो उन्होंने अपना एक नया कानून दिया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। हर एक पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। आखिर में एससी, एसटी, ओबीसी का क्या मामला है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या मामला है। उसके बाद यूपी के एक डीएम साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, उसका क्या मामला है। हर एक बात, आखिर में इस प्रकार का कानून लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, वो भी हम लोग जानेंगे। और ये कानून रहना चाहिए या इसमें संशोधन होना चाहिए, हम लोग इस पर भी बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। यूजीसी का क्या मामला है, पूरा एक-एक पार्ट, पक्ष और विपक्ष, हर एक बात पर चर्चा होगी। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला मामला हमारे पास आता है इसमें कि अलंकार अग्निहोत्री, जो कि यूपी के डीएम हैं और यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट डीएम है, डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब इनका क्या मामला है कि इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने, आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा कि यूजीसी रूल बैक, काला कानून वापस लो। और उन्होंने यूजीसी के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन करते हुए अपना जो है इन्होंने क्या किया, इस्तीफा सौंप दिया। और सरकार जो है इसको क्या किए हैं, तो इसको अभी निलंबित किए हुए हैं, यानी कि अभी मामला इनका अभी कुछ फंसा हुआ ही है, कुछ क्लियर नहीं है, इनको आगे ज्वाइनिंग करना है नहीं करना है, क्या है नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं तो त्यागपत्र दे चुका हूं। आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे इसमें कि आखिर में ये क्या है बिल, यूजीसी बिल क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला चीज, ये बिल आया कब है, कब का है ये, तो 13 जनवरी 2026 में यूजीसी ने नया कानून लाया। और इस कानून के बारे में, यानी कि विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन ने ये क्यों दिया, किस प्रकार का मामला है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो है, आइए आगे बढ़ते हैं। है क्या इसमें मुख्य मुद्दा, क्या है मुख्य टेंशन, क्या है मुख्य समस्या, क्या है वो देखिए। क्या है यहाँ पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता, उसको मैंने यहाँ पर लिखा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, जो विकलांग होते हैं दिव्यांगजन है वो, अथवा इनमें से किसी के भी समुदाय के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थान में हिताधिकारियों के मध्य पूर्ण क्षमता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। यानी कि इस कानून में ये दिया गया कि आप इसके खिलाफ, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है क्या चीज कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, इसके बाद क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ यदि आप कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या फिर कुछ भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर समस्याएं होने वाली है। इसमें दिक्कत क्या चीज है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि इससे पहले वाला जो कानून था उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी रखा गया था, उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी रखा गया था, क्योंकि ये जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, महिला और विकलांग के साथ ही कुछ हो। जनरल कैटेगरी के साथ, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भी तो आपत्तिजनक टिप्पणी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, उनके साथ भी हो सकता है, ओबीसी के साथ भी हो सकता है, एससी, एसटी के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है, विकलांग के साथ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भी आपत्तिजनक टिप्पणी हो सकता है, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर का ये बात है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, इसमें लिखा है जाति आधारित भेदभाव। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के सदस्य के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी कि अगर आप जाति पर आधारित कोई भी टिप्पणी करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करते हैं, तो ये जो है उसके अंतर्गत आएगा, यानी कि तब आप यहाँ पर आपको सजा मिलेगा। सजा के रूप में आपको हो सकता है, यहाँ पर पहले भी सजा का प्रावधान था, तो उसमें समझाना, बुझाना, बोलना, चालना ये था।
लेकिन अब उसको कठिन कर दिया गया, उसको टफ कर दिया गया। टफ ये कर दिया गया, हो सकता है कि आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, या फिर आपको जुर्माना लगाया जाए, या फिर आपको हो सकता है जेल भेज दिया जाए। तो ये सब मामला है। तो ये सब मामला के विरुद्ध ही जो है सवर्ण यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है। यही सब मामला है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जाति आधारित तो किसी पर भी जाति आधारित कमेंट हो सकता है। आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम ये पक्ष और विपक्ष, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आप एक किसी भी व्यक्ति को अगर जाति से प्रताड़ित करते हैं तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है। छेड़छाड़ का मामला किसी के साथ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने यदि किसी एससी एसटी को कोई जाति आधारित भेदभाव का बात किया या उस पर कोई कमेंट किया, तो इसमें मामला फिर ये आता है कि वो सही है या गलत है। हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने ये बात सही में बोला हो तो उस पर केस होगा, और हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने ये बात बोला ही नहीं हो और एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांगजन वो उस पर जो है केस उसको फंसाने के लिए कर दे। तो यही मामला अभी चल रहा है। सवर्ण जाति के स्टूडेंट जो उनका कहना यही है कि मुझे इस कानून के मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें फंसाया जा सकता है, मुझे इस पर उल्टा पुल्टा केस करके मुझे फंसाया जा सकता है, मेरा करियर बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए सवर्ण जाति के स्टूडेंट जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आते हम आगे। अनुपालन न करने पर अगर यूजीसी के द्वारा कहा गया कि अगर स्कूल कॉलेज सॉरी स्कूल अगर यहाँ पर कॉलेज अगर इसका पालन नहीं करता है तो फिर कॉलेज का मान्यता भी रद्द हो जाएगा। ये बात भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान विनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग अनुपालन न करने के जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगा। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो उच्च शिक्षण संस्थान निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि तब उस कॉलेज पर अलग अलग प्रकार का कार्रवाई होगा। क्या है? यूजीसी योजना में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, उपाधि या डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उसको भी आप ऑनलाइन या माध्यम से संचालित करने की वंचित किया जाएगा, वो सब चीज भी इस पर बैन लग जाएगा। यूजीसी अधिनियम 1956 के धारा 2A 2C और 12वीं के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थान की सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप कॉलेज के टीचर हैं, अगर आप कॉलेज के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल है और अगर आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया, जांच कमेटी में अगर आप दोषी पाए गए, कॉलेज अगर दोषी पाया गया तो ये सभी प्रक्रियाएं कॉलेज के साथ हो सकती है। आपका कॉलेज निरस्त भी हो सकता है, उनका मान्यता भी रद्द हो सकता है। ये बात इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मामला क्या है? क्या मामला है ये चीज? तो यूजीसी ने इन नियमों को उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए लागू किया। यूजीसी का कहना है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि जातिगत भेदभाव जो है वो हटे, जातिगत भेदभाव खत्म हो और सभी समानता समानता रहे। तो अब यहाँ पर मामला आता है, भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 15 में जातिगत का भी बात किया गया, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं है कि आप 14 नंबर में ये कहा गया कि सबको समान अधिकार है, ठीक है, और 15 नंबर में ये कहा गया है, 15 नंबर में जो जातिगत का बात किया गया तो कहीं से भी 14 नंबर को वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, उसको कभी भी वो ये नहीं कर रहा कि 14 नंबर वाला मामला खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ देखिए समानता बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। यूजीसी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ोतरी हुई है। यह डाटा बहुत ही बड़ा डाटा है, ऐसा दिखने में लग रहा है और ऐसा सच में है भी। तो चलिए इसको देखते हैं, ढंग से समझते हैं आखिर में ये क्या है। तो भेदभाव के खिलाफ शिकायतें कितना परसेंट बढ़ गया है? 118.4% का बढ़ोतरी हो गया है। ये बात भी यूजीसी ही बोल रहे कि इतना बढ़ोतरी हुआ। कैसे कैसे है? साल 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज की गई थी इस प्रकार की कैंपस के अंदर,
और 23-24 में ये मामला बढ़ करके क्या हो गया, 378 हो गया। तो चलिए इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे, सिर्फ इतना बात जान लेने से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मामला क्या है, भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो कुल संख्या है वो क्या है, वो देखिए 2019-20 में लगभग 3.85 करोड़, 2019-20 में 3.85 करोड़ स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में थे, उनका नामांकन हुआ, कितना का, 3.85 करोड़ का। और उसमें हम देखते हैं शिकायत का कुल मामला, सभी यूनिवर्सिटी सभी विद्यार्थी मिला करके शिकायतों का कुल मामला कितना है, देख लीजिए आप, शिकायत का कुल मामला कितना है, तो शिकायत का कुल मामला है 173। किसमें, तो बाबू 19-20 में, 19-20 में 3.85 करोड़ स्टूडेंट और उसमें से 173 यहाँ पर शिकायतें हुई है, तो बहुत ही कम शिकायतें हैं। और हम ये नहीं करें कि शिकायतें नहीं है, शिकायतें हैं लेकिन बहुत ही कम है। इसके बाद आप यहाँ देखिए 2023-24 में 4.3 करोड़ स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसमें ये कितना हो गया, 2023-24 में हो गया 378 शिकायतें। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर शिकायतों की संख्या 118.4% बढ़ा जरूर है, ये बात सही है कि बढ़ा है, शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये बात हम मानेंगे। स्टूडेंट का संख्या देख लीजिए कितना स्टूडेंट है, अगर हम यहाँ पर एक मेमोरेंडम ले लें, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन ले लें, तो 10,000 स्टूडेंट में एक भी नहीं आता है, या फिर मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट में एक केस ऐसा आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 10,000 स्टूडेंट में एक केस ऐसा आ रहा है, आपका समाज, आपका भारत, आपका जो देश है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मामला इसमें तो हम जरूर कहेंगे कि बढ़ा है, लेकिन इसके मामले से अगर आप देखते हैं तो ये संख्याएं बहुत ही कम है, ये कहीं भी पाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि क्या ये भी होना जरूरी है, क्या ऐसा हो रहा है तो क्या ये सही हो रहा है, तो नहीं, ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, ऐसा भी मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मामले का भी कहीं ना कहीं कुछ आधार हो जाता है। आप यहाँ देखिए इसमें और क्या है, सवर्ण क्या कह रहे हैं, सवर्णों का क्या कहना है, कौन कर रहा है विरोध, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट वो विरोध क्यों कर रहे हैं, वो देखिए आप, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लें। तो क्या मामला है यहाँ पे, यूजीसी के नियम के खिलाफ सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ है। ये बात कौन कह रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट कह रहे हैं। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात की गई है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया है, यानी कि उसका ये कहना है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना यह है कि शिकायतें या भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप ये बात को अभी समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी मंत्री, हम किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाह रहे, मैं एक शिक्षक हूं और मैं शिक्षक के नाते आप लोगों को समझा रहा हूं, मेरा क्या उद्देश्य है वो समझिए। कि अगर आप किसी बाहुबली के परिवार से संबंध हैं, या किसी नेता के या किसी अफसर से संबंधित परिवार से हैं, और आप जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं हैं, तो समझ रहे हैं बाहुबली हैं, आपके परिवार के कोई व्यक्ति बाहुबली हैं, या फिर नेता हैं, या फिर बड़े पद पर हैं, तो क्या वो व्यक्ति अपना जो उसके साथ एक बैक सपोर्ट पावर है, क्या वह उसका दुरुपयोग करते हुए कैंपस के अंदर किसी भी प्रकार का अभद्र बात किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकता है या नहीं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ओबीसी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो महिला हो, किसी के साथ भी वो व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का प्रयोग या कोई आपत्तिजनक हरकत वो कर सकता है, वो करता है, ये देखा गया है। तो मामला ये भी है कहीं ना कहीं जिसको लेकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सवर्ण का कहना है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि इन सभी बातों का फायदा उठाते हुए कोई भी व्यक्ति सवर्ण स्टूडेंट यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट
के ऊपर केस कर सकता है और इसका वो गलत फायदा उठा सकता है, इसीलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कहते हैं इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। अगर देखा जाए तो सवर्णों का कहना है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि इससे भेदभाव कैंपस के अंदर भेदभाव कम नहीं होगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा। तो ये भेदभाव बढ़ाने वाला कानून को हटाया जाए, इसलिए वो इनका विरोध कर रहे हैं। दो मामला आपके पास, एक मामला है, इसको आप गंभीरता पूर्वक समझेंगे। एक मामला है रोहित वेमुला का, जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, और एक मामला है विष्णु तिवारी का, जो मैं आपके सामने लेकर। दोनों मामला आपको समझना चाहिए और ये बारीकी वाली चीज है, अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। ये मामला क्या है, ये देखिए रोहित वेमुला का क्या मामला है, थोड़ा पहले इस पे चर्चा किया जाए। तो रोहित वेमुला का है, रोहित वेमुला केस 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित पीएचडी छात्र ये है, ये थे, कौन थे, तो ये दलित आते थे और ये हैदराबाद विश्वविद्यालय के थे और ये पीएचडी के छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर। 17 जनवरी 2016 को विश्वविद्यालय से निलंबन के बाद रोहित वेमुला ने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। तो ये रोहित वेमुला दलित स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे और इसके साथ इसको क्या हुआ, विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, छात्रावास में जाकर के कमरा में इन्होंने सुसाइड कर लिया। इनका इल्जाम क्या था, इन्होंने कहा था कि मुझे एससी एसटी के तहत जो है मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला इसका ये है कि कोई मेरे ऊपर इस प्रकार का कमेंट कर रहा है, इसलिए मैं इससे त्रस्त हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं विश्वविद्यालय में गया, लेकिन मुझे ही निलंबित कर दिया गया और मैं अब क्या कर रहा हूँ, तो फांसी लगा करके मर जा रहा हूँ। ये उनका बयान है, ठीक है। अब आते हैं हम एक विष्णु तिवारी पर। विष्णु तिवारी कौन है, उत्तर प्रदेश के हैं ये, और ये एससी एसटी अत्याचार का झूठा आरोप इस पर लगाया। किसी महिला ने इस पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा आरोप इस पर, किस पर, विष्णु तिवारी पर लगाया गया। क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश की निचली अदालत ने महिला के आरोप के आधार पर 2001 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी, ठीक है। 2001 में विष्णु तिवारी को क्या हुआ, आजीवन कारावास का सजा सुना दिया गया एससी एसटी एक्ट के तहत, ठीक है। महिला के साथ इन्होंने अभद्रता का व्यवहार का इस पर इल्जाम लगा और इस पर निचली अदालत ने इनको सजा सुना दिया 2001 में कि आपको आजीवन कारावास में रहना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में विष्णु तिवारी को निर्दोष घोषित कर दिया। ये भी मामला इसी में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया, 2021 में विष्णु तिवारी को जो है निर्दोष घोषित कर दिया और उसके बाद वो 2021 में फिर वो रिहा हो गए। इसका भी जिंदगी बर्बाद और इसका तो बाबू ये तो फांसी लगा करके इन्होंने जान ही दे दिया, तो इसका तो लाइफ ही खत्म हो गया और इसका भी जिंदगी बर्बाद ही है। तो मामला दोनों है। इस पर इसका कहना है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और इनका कहना है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। दोनों बातों को आपको समझना चाहिए और ये बारीकी से समझना चाहिए कि दोनों तरफ की बातें जब आप समझेंगे तभी किसी भी कानून का पक्ष या विपक्ष आप जान पाएंगे। अब आते हैं मामला क्या है, तो मामला अब चला गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा गया कि अब यहाँ पर सुनवाई होना चाहिए, इस कानून को हटाया जाना चाहिए या फिर इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जा चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी है, यानी कि इस मामला पर अब सुनवाई होगा। अब सुनवाई का रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मामला यही है कि यूजीसी ने जो भी कानून बनाया, जो भी कानून उन्होंने लगाया दिया और उस पर जो है क्या हो रहा है, अब चुनौती दिया गया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के तरफ से और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी किया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर सुनवाई हम करेंगे। यदि इसमें संशोधन होने वाला होगा तो संशोधन किया जाएगा, संशोधित नहीं होने वाला होगा तो नहीं किया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, वो अब जो उसमें करे। लेकिन मामला ये आता है कि आपने मेरे तरफ से एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के
तरफ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी मामले के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। दोनों पहलू कोर्ट को समझना होगा, दोनों पहलू आप लोगों को भी समझना होगा, चाहे आप ओबीसी एससी एसटी हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, दोनों को ये बात समझना पड़ेगा क्या इस कानून का फायदा है, क्या इस कानून के नुकसान है। दोनों प्रकार की बातें आप सभी को समझना पड़ेगा। आप सभी को पहले खुद में निर्णय लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो तो सर्वमान्य होगा ही होगा, वो तो सभी को मानना ही है, लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें जो भी एससी एसटी ओबीसी विकलांग और महिलाओं को जोड़ा गया है, ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया, क्या उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये अब आपके ऊपर है। अब आप खुद में सोचिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कानून का दुरुपयोग और उपयोग दोनों ही होता है, दोनों तरफ से आप अपना फैसला लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं एक नए विवाद नए जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।